नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। मैं आपका भाई ऋतिक आज एक नई क्लास के साथ आया हूं। ये जो हमारी क्लास है आज पशुपालन विज्ञान की है। किसकी है? पशुपालन विज्ञान, जिसे बोलते हैं एनिमल्स हस्बेंड्री इंग्लिश में। ठीक है, ये जो क्लास है आपकी प्रैक्टिस सेट की चल रही है। ये क्लास आपके यूपी कैटेट, ठीक है, यूपी कैटेट, ठीक, आईसीआर या अदर जितने भी एग्रीकल्चर कंपटीशन के आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले क्या है, मैंने आपके लिए 3 क्लासें क्या करा चुका हूं। अगर वो नहीं देखी हैं तो आप एक बार जाकर देखें, मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट करें, देखें कि किस तरीके की क्लासें मैंने करा रखी हैं। ठीक है, थ्योरी की भी क्लास करा रखी हैं और जी आपको क्या MCQ की भी क्लास करा रखी है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास होगी, इससे पहले मैंने 100% करा दी है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे 101%। ठीक है, यानी कि 101 से क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा प्रश्न है, गाय भैंस के बच्चों को प्रथम माह में पिलाने के लिए दूध की आवश्यकता होती है। जब क्या है, गाय और भैंस का जो बच्चा होता है, प्रथम माह में हमें कितना दूध उसे पिलाना चाहिए? बाहर का 1/5, बाहर का 1/10, बाहर का 1/15 या जब तक पियाएँ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप तक, इसका राइट आंसर होगा आपका 101 का ऑप्शन नंबर व, यानी कि बाहर का 1/10 बाहर के हिसाब से क्या हमें दूध पिलाना चाहिए, ठीक, पशु को। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 102। कौन सा है? 102 कह रहा है कि सींग रोधन यानी कि डिसवर्डिंग की उचित आयु होती है। सींग को हटाने की उचित आयु कौन सी होती है पशु की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये जितनी भी मैंने क्या थ्योरी क्लास करा रखी हैं, उसके पॉइंट वाइज क्या मैंने कराया है। ठीक है, एक बार आप जाकर ज़रूर देखना, आपको क्लास अच्छी लगेंगी सभी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, एक आपको क्या मैं लास्ट में ऑफर की चीज़ बताऊंगा, तो आप इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, जन्म के समय 12 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 30 दिन के बाद हमें जो सींग हटाने चाहिए वो कब हटा देनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ब, यानी कि 12 दिन के बाद हमें क्या सींग हटा देनी चाहिए। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 103 कह रहा है कि पशुओं के ब्याने के बाद एन से निकल आए ये दूध को क्या कहते हैं? जब पशु ब्याता है उससे दूध निकलता है ब्याने के तुरंत बाद, उसे क्या कहते हैं? दोहना कहते हैं, खीस कहते हैं, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा जब पशु क्या तुरंत ब्याता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर वह हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 104 कह रहा है कि खीस उपलब्ध न होने पर नवजात शिशु को पिला देते हैं। अगर आप मान लो किसी वजह से कोई भी जो पशु का दूध नहीं दे रहा किसी वजह से, तो उसे हमें क्या पिलाना चाहिए? 30 ग्राम कोल्ड लीवर तेल पिला देना चाहिए, 30 ग्राम अरंडी का तेल, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 104 का ऑप्शन नंबर स, यानी कि दोनों को क्या हम दे सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 105 कह रहा है कि नवजात शिशु को चारा खिलाना प्रारंभ करने की आयु है 15 दिन की, 30 दिन की, 45 दिन की, इनमें से कोई नहीं। नवजात जो शिशु है उसे चारा हमें क्या कब खिलाना प्रारंभ करना चाहिए या कब देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 दिन के बाद क्या हल्का हल्का उसे चारा देना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका 106 कह रहा है कि गाय से अलग रखकर बछड़ा पालने की विधि का नाम है। क्या नाम है? विनगी, नेचुरल, ठीक है, या आप इसमें क्या बता सकते हैं? तो इसका जो बाई चांस रह गए हैं ये, ठीक है, लिखने से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या कहते हैं? विनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिंग कहते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 107। कौन सा है? 107 कह रहा है कि पशु बाजार में मालिकों द्वारा अपने पशुओं को चिन्हित करने की विधि है। रंग कर, दाग कर, कान काट कर, या पट्टा पहना कर। पशु को जो बाज़ार में हम मालिक लाते हैं वो अपने पशु को चिन्हित करते हैं किस विधि से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 107 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रंग कर क्या लाते हैं, उससे क्या वो जांच करते हैं ये मेरा पशु है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 108 कह रहा है कि नर को बधिया करने की सरल तथा सुरक्षित विधि कौन सी है? पीट कर अंडकोश को फोड़ना उसके,
चीरा लगाकर अंडा कोश क्या निकाल लेना, या वर्डिजो कास्ट लेयर के प्रयोग द्वारा, या रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके। तो दोस्तों सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है ऑप्शन नंबर से, यानी कि जो वरीडोजो क्लस्टर है उसका प्रयोग करके क्या हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका 109, कह रहा है कि स्टीम अप का अर्थ होता है भपार देना, ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व से दाना खिलाना, ब्याने के बाद दाना खिलाना, या कोई नहीं। तो स्टीम अप होता है दोस्तों वो क्या करता है, उसमें हम कौन सी क्रिया करते हैं। तो इसका 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व, यानी कि ब्याने के 6 सप्ताह पूर्व से क्या दाना खिलाना चाहिए उसे। ऑप्शन नंबर व इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका 110, कह रहा है कि दूध निकालने की उत्तम विधि है पूर्ण हस्त के द्वारा, चुटकी विधि द्वारा, अंगूठा विधि द्वारा, या तीनों। दोस्तों ये विधि तो वैसे तीनों किसकी है, दूध निकालने की हैं, पर सबसे उत्तम जो विधि मानी जाती है 110 का राइट आंसर होगा पूर्ण हस्त के द्वारा। हम क्या मुट्ठी बांध के निकालते हैं पूरी अच्छी तरह से, वो क्या है अच्छी होती है, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 111, गाय और भैंस का गर्भ धारण कराने का उत्तम समय क्या होता है। यानी कि ऋतुकाल के प्रारंभ से मध्य तक करा सकते हैं, ऋतुकाल के मध्य से अंत तक करा सकते हैं, ऋतुकाल के समय पर करा सकते हैं, या कभी भी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 111 का ऑप्शन नंबर ब, यानी कि ऋतुकाल के मध्य से लेकर अंत तक हम क्या कभी भी करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर व राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका 112, कह रहा है कि डाउन कवर अवस्था होती है, डाउन कवर जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था होती है, ब्याने के 15 दिन पूर्व से ब्याने तक की, ब्याने के 15 दिन के बाद तक की, ब्याने के 15 दिन पूर्व से और 15 दिन बाद तक की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डाउन कवर जो क्रिया आती है वो कब आती है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्याने के 15 दिन पहले से क्या उसे क्या बोलते हैं, हम डाउन कवर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका 113, कह रहा है कि पशु झुंड से बीमार पशुओं को अलग करने की क्रिया को कहते हैं चयन करना, आइसोलेशन करना, या क्लीनिंग करना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 113 का ऑप्शन नंबर व, यानी कि आइसोलेशन करना। अगर किसी पशु को कोई बीमारी हो जाती है जैसे कि खुरपका है, मुंह पका है, ठीक है, जो वायरल डिसीज़ है या कोई भी बीमारी हो जाती है, तो उसे क्या हम डिस्टेंस पर क्या बांध देते हैं, यानी कि उसे क्या पशुओं से अलग कर देते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम आइसोलेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके यूपी कैटेट एग्जाम में क्या कई बार पूछा गया, ICAR के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक। उसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों 114, कह रहा है कि हरे चारे की सबसे अच्छी फसल है रिजका, लोबिया, बरसीम, या मक्का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 114 का से, यानी कि बरसीम क्या बहुत अच्छी मानी जाती है हरे चारे की फसल। उसी प्रकार अगला है, कह रहा है कि हरे चारे में पशुओं को सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध होने वाला विटामिन कौन सा है, ए प्राप्त होता है, बी, सी, या के। तो दोस्तों हरे चारे में सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है पशुओं को, वो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए विटामिन मिलता है, ठीक। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 116, गेहूं के भूसे में प्रोटीन की मात्रा कितने % होती है, 1%, 5%, 10%, 0%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 116 का ऑप्शन नंबर द, यानी कि 0% का प्रोटीन पाई जाती है, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 117, कह रहा है कि साइलेज निर्माण हेतु फसल काटने की उचित अवस्था है वृद्धि के समय, फूल आने के समय, दाने बनने पर, या कभी भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 117 का ऑप्शन नंबर व, यानी कि फूल आने के समय पर क्या हमें साइलेज बनाना चाहिए, जब भी क्या हमें फसल काटना चाहिए, ठीक। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका 118, ठीक है, 118 है, कह रहा है कि ज्वार चारे की बुवाई का समय कब होता है। जो ज्वार वाले हम चारे की बुवाई करते हैं वो कब करनी चाहिए, जनवरी फरवरी में, जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में, या कभी भी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 118 का ऑप्शन नंबर व, यानी कि जून जुलाई में जो आने वाला समय है वो क्या है, बुवाई का चारे की, ज्वार की, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 119, कह रहा है कि ज्वार व मक्का की चारी में अगस्त में माह में शुष्क पदार्थ होते हैं 20% तक, 25%, 30%, या 35%।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स, यानी कि 30% तक। अगला प्रश्न है आपका 120, कह रहा है कि प्रजनन शक्ति सुधारण हेतु आवश्यक विटामिन है, ए, डी है, ई या के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 नंबर 20 का स, यानी कि ई। ठीक है, कौन सी है? ई है, विटामिन ई। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इस वीडियो के अंदर क्या हम 30 प्रश्न देखेंगे, यानी कि 100 से लेके 130। ठीक है, 130 प्रश्न तक क्या देखेंगे, फिर उसी प्रकार के आपको कंटिन्यू कराते रहेंगे, लगभग 250 प्रश्न आपको कराने वाले हैं। ठीक, आज का प्रश्न है 21 है हमारा, 121 गाय के लिए प्रति दिन आवश्यक निवाल आहार की मात्रा होती है, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका 121 का ऑप्शन नंबर 1 किलोग्राम। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये PDF चाहिए, मैं आपको बता दूं 95 28 63 90 99, इस बार सब पर क्या हम ये मैसेज करें और आप इस PDF को क्या फ्री ऑफ कॉस्ट क्या पा सकते हैं। ठीक, और एक शर्त है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में इसे लाइक किए बिना नहीं जाएं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 122 कह रहा है कि ताज़ी ब्याने गाय के आहार में किस पोषक तत्व की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जब क्या है, गाय ब्याती है तुरंत, तो हमें कौन सा पोषक तत्व की मात्रा उसमें बढ़ा देनी चाहिए? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की या खनिज की। तो दोस्तों 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें क्या बढ़ा देनी चाहिए। ठीक, उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका 23, कितना 123, कह रहा है कि गर्भवती गाय के आहार में किस पोषक तत्व की मात्रा बढ़नी चाहिए? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, खनिज की। उससे पहले कह रहा है ब्याने के बाद, अब कह रहा है जब गर्भवती हो कोई भी पशु या गाय, तो उसमें कौन से पोषक तत्व ज़्यादा देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 123 का ऑप्शन नंबर ब, यानी कि प्रोटीन की मात्रा अधिक क्या होना देनी चाहिए। ठीक, उसी प्रकार अगला प्रश्न है 124, कौन सा है? 124, कह रहा है कि गाय तथा भैंस प्रति किलो दूध उत्पादन प्रक्रम से कितना दाना देता है? 100 तथा 200 ग्राम, 200 से 300 ग्राम, 300 से 400 ग्राम, 400 से 500 ग्राम। गाय तथा भैंस के प्रति किलो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कितना दाना देना चाहिए, मैं आपको बता दूं 124 का राइट आंसर हो जाएगा स, यानी कि 300 से 400 ग्राम क्या देना चाहिए। ठीक, प्रतिदिन। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 125, कह रहा है कि जून माह में कौन सा हरा चारा उपलब्ध हो जाता है? बरसीम, मटर, रिजका, ग्वार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 125 का स, रिजका या ज्वार। ठीक है, ये क्या हमें प्राप्त होने चालू हो जाते हैं। ठीक, उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका 126, कह रहा है कि दाने में शुष्क पदार्थ प्रतिशत मात्रा होती है 20%, 40%, 90%, 100%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 126 का स, यानी कि 90%। ठीक है, 90% होता, 10% उसमें क्या नमी पाई जाती है। ठीक, 127 है, कह रहा है कि दाल में पाचनीय प्रोटीन प्रतिशत मात्रा होती है 10%, 15%, 20% या 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 127 का ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका 127 का ब, यानी कि 15% तक। ठीक, उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका 128, कह रहा है कि वे पशु खाद्य जिसमें रेशा 18% से अधिक तथा कुल पाचनीय तत्व 60% से कम हो उन्हें क्या कहते हैं? दाना कहते हैं, मोटा चारा बोला जाता है, सूखा चारा बोला जाता है, हरा चारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके यूपी बोर्ड में पूछा गया ICR में, या वो कई बार मैंने इसी वजह से क्या इसमें क्वेश्चन में लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 128 का ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट होगा? व, यानी कि मोटा चारा उसे क्या बोला जाता है। ठीक, उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है, वे पशु खाद्य जिनमें रेशा 18% से कम तथा जो उसमें पाच्य तत्व होते हैं वो 60% से अधिक हो उन्हें क्या कहते हैं? दाना बोला जाता, मोटा चारा, हरा चारा या सूखा चारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 129 का 129 का
ऑप्शन नंबर ए यानी कि दाना बोला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है बनाने की उत्तम फसल है कौन सी? ठोस तने वाली, खोखले तने वाली, दोनों या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर व, यानी कि खोखला जो तना होता है जो हल्की होती है उनसे क्या हम हरा ये क्या बनाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार। इसी प्रकार अपना सपोर्ट बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा यार, जल्दी से जल्दी अपना क्या सपोर्ट बनाएं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ठीक है, इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसमें अपने इस भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार की मिलते हैं तब तक अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, मस्त रहें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। 100% आपके क्या सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।